अब राजस्थान की खबरें देखें भी और खबरें पढ़ें भी। राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में आज हम पहुंचे हैं किसानों के बीच, जहां उनसे जानेंगे कि उनका क्या मूड है, इस बार राजस्थान के अंदर किसकी सरकार चाहते हैं और जो गहलोत सरकार है उसने इनके लिए कोई काम किए है या नहीं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, बताएं क्या मानते हैं, गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे किसानों से विशेषकर कुछ पूरे हुए? कोई वादे नहीं है जी पूरे, हमें मिठी गोली दिंदे सारे। ना बीजेपी ने किया ना कांग्रेस ने किया कुछ भी। नवी सरकार होगी कोई और भावें करना इन्हें तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? बस आई है जी, ना तक कि वो आख्या सी कि भी ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਂ वो ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਚਲੋ ਭਾਅ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਫ ਮੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੂਡ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਤ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇਾਂਗੇ, कोई कांग्रेस ना बीजेपी। जो किसानों की बात करेंगे उनके लिए वोट करेंगे। आप बताएं, 100 गहलोत सरकार ने कोई काम किया किसानों के लिए? किसानों के लिए क्या काम किया? उन्होंने पहले शुरुआत में ये किया था वोट लेने के चक्कर में कि हम आपका 11वें दिन आपका लोन माफ़ करेंगे। लोन तो छोड़ो, उन्होंने ब्याज तक माफ़ नहीं किया है। बैंक वाले घर पे जाके ब्याज के लिए परेशान करते हैं। और अब जब बिजाई की समय आ जाता है तो जी खाद नहीं है, यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है, ये खाद और कहाँ जा रही है हमारी? इनसे गवर्नमेंट से पूछा जाए कि हमारे को खाद प्रॉपर क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है, अब जो गेहूं का बीज है वो दोगुने चौगुने रेट में मिल रहा है। जो हमारे से का गेहूं खरीदी जाती है 2000 रुपये, वो आज हमारे को 5900 रुपये मिल रही है। यही समस्या है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी बिजाई के टाइम आगे खाद नहीं है जी, खाद का हमारा कोटा कहाँ जाता है, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। निश्चित तौर पे जो धरती पुत्र कहे जाने वाले किसान हैं आए दिन किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। उनका कहना है कि जो खाद है और समय पे उनको बीज नहीं मिल रहा, जो फसलों का मूल्य है वो नहीं मिल रहा। जो अशोक गहलोत और राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने वादा किया था कि 11वें दिन आपका कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन बैंक वाले इनके घरों के चक्कर निकालते हैं। यहाँ तक कि उनका जो ब्याज है वो माफ़ नहीं किया है और बार बार इन्हें परेशान किया जा रहा है। जो वादे सरकार ने किसानों से किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। आप बताएं क्या मानते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरमे का रेट एक दिन तो तेज़ होता है, एक दिन बिल्कुल मंदा हो जाता है। बिजिया क्या बात है, एक दिन तो 250-300 रुपये तेज़ होता है, एक दिन बिल्कुल कम, नग कम आएंगे उस दिन तेज़ होएगा। तो इसके बाद में डीएपी में बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या मानते इस बार सरकार कौन सी आएगी फिर? मेरे सामने वैसे तो बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है, मैं तो बीजेपी को बढ़िया मानता हूँ। पर जैसे नरमे के रेट आ रहे हैं, 9 रुपये चुकाई दे रही किसान ने, सब कुछ बहुत ही इसके अंदर बहुत ही पैसा लग रहा है खेती के ऊपर, किसान को कुछ नहीं बच रहा। तो किसानों के सामने समस्याएं हैं, उनका कोई हल नहीं हो रहा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं जी, आप क्या मानते हैं इस बार अशोक गहलोत सरकार ने जो वादे किए थे पूरे किए हैं कि नहीं किए? नहीं, आप बताएं तो सही। चलो आप बताएं क्या मानते हैं आप? सर, कोई भी सरकार आती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है चाहे वो बीजेपी पार्टी है, वो वायदे तो बहुत करती है पर पूरे नहीं करती। आज मजदूर है, मजदूर धान मंडी के अंदर काम करता है, उसको कोई सुविधा नहीं दे रखी। कोई इन्होंने कोई यहाँ बाथरूम नहीं है, किसानों के लिए कोई पानी की सुविधा नहीं है, किसानों के लिए कोई बैठने की जगह नहीं है। किसान सुबह बेचारा 6 बजे चलता है और यहाँ पे पहुँचता है, उसके बाद में यहाँ कोई पानी की व्यवस्था, यहाँ कोई खाने की सुविधा, यहाँ किसान भवन की सुविधा। मेरा निवेदन है, किसान जो लागू करती है नियम वो कभी पूरा नहीं करती। अब डीएपी के लिए कितने परेशान है किसान, डीएपी है उसके लिए इतने बेचारे किसान परेशान है, लाइन में लगते हैं। जब सामान देते हैं तो भी लाइन में लगते हैं, जो देते लेते हैं तभी लाइन में लगते हैं। तो क्या मानते हैं इस बार क्या रहेगा राजस्थान में? देखो, बाकी तो जनता बताएगी, जनता जनार्दन है। जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये बाहर निकलेंगे, वैसे वैसे जनता इनको जवाब देगी। वायदे पूरे नहीं करेगी तो जवाब जनता के पास है। निश्चित तौर पे जो वादे किए थे वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। अगर वादे पूरे नहीं होते हैं तो सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आप बताएंगे, आप क्या मानते हैं? अशोक गहलोत सरकार ने वादे पूरे किए? नहीं किए जी, नहीं किए। तो क्या मानते हैं इस बार राजस्थान में कौन सी सरकार आएगी? सरकार तो देखो जनता किसको मानती है, जनता का मूड उस समय बताएगी। आप लोगों का क्या मूड रहेगा?
अब तो जिस प्रकार से ये जनता है जी को जनता के वादे नहीं पूरे करते तो जनता नाराज़ होगी तो उससे सरकार से दूर अपने आप ही चली जाएगी। निश्चित तौर पे इन्होंने कहा है कि जिस तरह से 100 गहलोत सरकार ने वादे जो किए थे वो पूरे नहीं हुए, उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ सकता है। आप बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे आप? और भी कुछ लोग किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे। हाँ जी, क्या समस्या आ रही है? सरकार ने वादे पूरे किए थे, कोई भी वादा पूरा नहीं करे। की वादा पूरा करे? कोई चीज़ दी सरकार ने? कुछ नहीं देंगे। तो की मनते तुसी ਐਸ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਨ ਹੈ ਹੁਣ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ? ना भी नहीं करेंगे। वोट नहीं करोगे, सरकार चेंज करोगे? बिल्कुल। तो इनका कहना है कि इस बार ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से निकम्मी है और काम नहीं किए हैं और वे चेंज करेंगे इसको। और भी किसान पहुंचे, आप बताएं जी क्या कहते हैं गहलोत सरकार? गहलोत सरकार हो चाहे कोई सी सरकार हो, वादा करते हैं। अब मंडी में किसान पूरी रात रुक जाता है तो वो बीमार हो जाता है, इतना तो मात्र है दुनिया भर का। मार्केट कमेटी में किसान कोच का पैसा करोड़ों की संख्या में जमा है, लेकिन वो कोई काम में नहीं आते हैं। ना तो कोई सुविधा, ना कोई रहने की सुविधा, ना कोई किसान की सुविधा, ना कोई मजदूर की सुविधा, ना कोई मजदूर की सुनाई, ना कोई किसान की सुनाई, ना कोई किसी की भी इस राज्य में कोई सा में भी। जैसे मोदी सरकार आई है उनके लोगों को उम्मीद ऐसी थी, लेकिन वो बीमारी के लिए भी कहे थाली बजाओ, थाली भी बजा नहीं, उसमें बीमारी जाती है तो फिर हॉस्पिटल क्या वास्ते खोल रखा है। और कई बार जैसे चित्र दिखाया जाता है, कोरोना का चित्र दिखाया, चित्र दिखाने से तो जैसे टावर को डरपाया जाता है वैसी जनता को डरपाई गई है। वैसी जनता ज़्यादा मरी है और वैसी बीमारी से कम मरी है। हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, उनको दूर से जैसे कुत्ता को रोटी बगाई वैसे दवाई बगाई है तो वो वैसे ज़्यादा मरा है। तो सुविधा तो सरकार जनता की तरफ तो देखती नहीं है। देश चाहे कहीं दर्द में पड़ो, देश के और जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती। तो सरकार जनता के बारे में नहीं सोचती है, वो सोचती है सिर्फ अपनी कुर्सी के बारे में। उन्हें मतलब है सिर्फ अपनी कुर्सी से, किसान हो मजदूर हो उनके लिए कोई इन्होंने काम नहीं किया, इसलिए बदलाव चाहते हैं। और भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, आप बताएंगे कुछ? आप बताओ जी क्या समस्या है आपको? राहुल गांधी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 दिन का वादा किया था, आज 4 साल हो गया हैं, अभी तक कर्जा माफ, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। उसको वोट कैसे देंगे किसान? ऐसा है। तो फिर इस बार बदलाव बदलाव चाहिएगा। सारों के तो खाते हैं नहीं। स्टेटी में कॉर्पोरेट बेटी के वो 50,000 माफ़ किए थे, तो सारों किसानों के तो खाते हैं नहीं थी। जो मतलब नेशनल बैंक से कर्जा ली वो किसानों को कर्जा तो माफ़ किया ही नहीं 10 दिन में। और रात में कुछ किसानों को ही होता है उसमें खाते, और उसमें ही राजनीति करते। जो वहाँ के अध्यक्ष होते हैं वो किसानों की नहीं करते, अपने वोट बैंक बना के रखते हैं, वो उन्हीं को मतलब लोन देते हैं जो उनके फेवर में होते हैं। और जो वंचित किसान जाते हैं उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये कहते हैं आधार से लिंक कर, और आप 2 लाख कर्जा माफ़ करते हैं तो आधार से लिंक करके और सभी किसानों का आपका माफ़ करते तब तो होता फ़ायदा। वो एक को तो 4 अगर एक बेचारा बैठा है यहीं से, और एक घर में यानी कि एक किसान के 4 खाते हैं तो उसको 2 लाख माफ़ हो गया, और दूसरा किसान है उसका एक भी खाता नहीं, उसको माफ़ ही नहीं हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? राजस्थान में क्या है, बदलाव रहेगा? बदलाव जरूर होगा। था किसानों की, जो किसान के बारे में सोचेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम उसको चाहेंगे जो किसान का फ़ायदा करेगी। जो किसान की बात करेगा वही वोट प्राप्त करेगा। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से 100 गहलोत सरकार सत्ता में आने से पहले किसानों से वादे पूरे किए थे। राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी कहा था कि 10 दिनों के अंदर आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन इतने दिन हो गए हैं, इनका समय भी पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक इनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है और असमानता की स्थिति राजस्थान के अंदर बनी हुई है। साफ तौर पर इन्होंने मन बना लिया है कि इस बार राजस्थान के अंदर वे सरकार को बदलेंगे और दूसरी सरकार को लाएंगे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।